पहली खबर फर्रुखाबाद से। पुलिस का यहां अमानवीय चेहरा सामने आया। बाइक ना रोकने पर सिपाही ने युवक को हेलमेट मारा और हेलमेट लगने से बाइक बेकाबू होकर खंबे से जा टकराई और हादसे में बाइक चला रहा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। ये कुछ तस्वीरें उस दौरान की हैं। थाना नवाबगंज के गांव सहपुरा की ये पूरी घटना। तो देखिए, पुलिस वाला इसे रोकना चाहता था, लेकिन उसका अंदाज कैसा था रोकने का। हेलमेट, उसी का हेलमेट उसके सर पर दे मारा और लड़खड़ाती बाइक कहीं जाकर टकरा भी गई और गंभीर रूप से वो शख्स घायल हो गया। और इस घटिया करतूत को देखकर यहां आसपास खड़े लोग अच्छे खासे गुस्से में आ गए और गुस्सा लाजमी भी था। कानून को इस कदर अपनी हाथ में लेना और जिस तरीके से उसने युवक पर हेलमेट मारा, उसकी जान भी जा सकती थी। उसकी बाइक लड़खड़ा के कहीं गंभीर हादसे का शिकार भी हो सकती थी, लेकिन पुलिस वाले ने इस बात की जरा भी परवाह नहीं की। आगे बढ़ेंगे। खबर सीतापुर से है। यहां चोरों ने घर में घुसकर एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें 4 लाख की नकदी और जेवरात समेत 10 लाख की रकम पर मान लीजिए हाथ साफ कर दिया। पूरा परिवार, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट टीम मौके पर मौजूद है। संदना थाना क्षेत्र के गांव जौनपुर का यह पूरा मामला। तो इस पूरे परिवार को जमकर लूटा चोरों ने। अंदर घर में घुसकर अच्छा खासा उत्पात भी मचाया और उसके बाद 4 लाख की नकदी समेत कुल मिलाकर 10 लाख की रकम के जेवरात और नकदी लेकर चंपत हो गए चोर। दुर्भाग्य यह था कि सारा का सारा परिवार घर पर नहीं बल्कि घर की छत पर सो रहा था और इसी मौके का फायदा उठाया चोरों ने। बड़ी इत्मीनानी के साथ पूरी चोरी की घटना को इन्होंने अंजाम दिया और एक मोटी रकम लेकर घर से रफू चक्कर हो गए। अगली खबर हापुड़ से है। पुलिस और गौ तस्करों के बीच यहां मुठभेड़ हुई। एक गौ तस्कर को गोली लगने से वो घायल हो गया। 2 गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। 5 किलो मांस और अवैध हथियार भी इन तस्करों से बरामद हुए हैं। सिंभावली के गांव रतुपुरा जंगल में यह मुठभेड़ हुई। कामयाबी यह रही कि एक गौ तस्कर यहां पुलिस के हत्थे जरूर चढ़ गया। हालांकि 2 इसके साथी थे, 2 इसके गुर्गे थे, वो वहां अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। लेकिन यह बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए रतुपुरा हापुड़ से सामने आई। तो सूचना के आधार पर पुलिस ने यहां नाकेबंदी की और उसके बाद इन तस्करों का पीछा किया और आखिरकार एक गौ तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। उधर ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी के प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद इलाके के लोगों में अच्छी खासी खुशी की लहर है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 21 में फिल्म सिटी बनने को लेकर सीएम की तरफ से मंजूरी दी गई है। फिल्म सिटी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। फिल्म सिटी बनने की खबर के बाद से आसपास के गांव में खुशी की लहर है। सुनिए गांव वालों का क्या कुछ कहना है। उधर यूपी के बाराबंकी में किसान सम्मान निधि योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। किसानों को मिलने वाली 2000 रुपयों की किश्त 2.5 लाख अपात्र लोगों को दे दी गई। जिले में कृषि विभाग के बाहर बड़ी संख्या में जमा होकर किसान सम्मान निधि के लिए किसान मशक्कत कर रहे हैं। किसानों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी, लेकिन सरकार की योजना को जिला स्तर पर अधिकारी पलीता लगाने में लगे हुए हैं। बाराबंकी में कतार में खड़े ये किसान अपनी सम्मान निधि में फंसे पेंच को सुलझाने आए हैं। हर रोज इसी तरह सैकड़ों की संख्या में किसानों की कतार यहाँ लग जाती है। बावजूद इसके जिले में किसान सम्मान निधि की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। दरअसल कृषि विभाग के रिकॉर्ड खुद बता रहे हैं कि जिले में लगभग 2.5 लाख अपात्र लोगों ने किसान सम्मान निधि का अरबों रुपए डकार लिया है। बाराबंकी में लगभग 2.5 लाख अपात्र लोगों को ये सम्मान निधि दी गई है। अब जब मामले का खुलासा हुआ तो अपात्र लोगों से धनराशि की वापसी का अभियान शुरू किया गया है। अपात्र 2.5 लाख लोग किसान सम्मान निधि का फायदा उठा रहे थे।
ये बात हम नहीं कह रहे, खुद दस्तावेज इसकी पुष्टि कर रहे हैं। वहीं इस खुलासे से विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। कृषि विभाग के काउंटर पर कतार में खड़े किसानों का आरोप है कि लगातार राशि के लिए वो चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। 3-4 बार यहाँ पर आते हैं, कभी केवाईसी अपडेट नहीं है, कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, चीज़ों की जानकारी ले रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर जानकारी मिली है कि आप बैंक में जाइए, वहाँ पर अपनी केवाईसी अपडेट करवाइए। ठीक है, अब बैंक जाना पड़ेगा मुझे, बैंक में केवाईसी अपडेट करवाऊँगा, तब फिर यहाँ पर आना पड़ेगा, हुआ है नहीं हुआ इसकी जानकारी मिलेगी। सर एक ऑनलाइन करवा रहे हैं, पैसे नहीं जा रहा, 3 बार आ चुके हैं। इतना बता रहे हैं हो चुका हाँ, ये तो किस्त नहीं दिखा रही हैं। पैसा नहीं यार, क्या दिक्कत है? ऑनलाइन करा सर 3 बार हमें आज। वही किसान योजना जो पैसा आ रहा है जी जी, उसी के लिए आए हैं। क्या क्या मांग रहे हैं इसमें? वही आधार और पासबुक बैंक की। किसानों को साल में 2-2 हजार की 3 किश्त मिलती हैं, लेकिन जिले में किसी को 1 तो किसी को 2 किश्त मिली है। वहीं काउंटर से बाहर किसानों का ब्यौरा रखने वाली महिला सीमा देवी का इस मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। मैडम ये किसान लोग कितने लोग आते हैं रोज पर डे आपके पास यहाँ एंट्री कराने किसान सम्मान निधि में? परमानेंट कभी 100 हो जाते हैं, कभी 100 के ऊपर भी हो जाते हैं, कभी कम भी हो जाते हैं। आज कितने हुए? आज हो गए 60। मामले पर बाराबंकी में उप निदेशक कृषि अनिल कुमार सागर का कहना है कि अपात्र लोगों को दिए गए पैसे की रिकवरी की जाएगी। योजना में लगभग 5.25 लाख लोग जनपद में अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 4,98,000 के लोग करीब आसपास धनराशि पा भी रहे हैं। उसमें लोगों की अलग अलग संख्या है। प्रथम किस्त कुछ लोगों की है, द्वितीय किस्त कुछ लोगों को तृतीय किस्त मिली है, कुछ लोगों को 4 मिल चुकी हैं और कुछ लोगों को 6 किस्तें भी मिल चुकी हैं। इसमें कुछ ऐसे भी हमारे किसान भाई हैं जो पात्र नहीं हैं, फिर भी उनके खातों में पैसा चला गया है। उसके लिए हम लोग उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो लोग अपना देख लें। अगर वो पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं तो जितने जल्दी हो सके उसका धनराशि जमा कर दें। ऑनलाइन पोर्टल है, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मेरे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं या कृषि विभाग के किसी भी कर्मचारी से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जिले में अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा किसान लंबे समय से भुगत रहे हैं। हालांकि अपात्र लोगों को धांधली से दी गई किसान सम्मान निधि की राशि वसूलने के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि के सही में पात्र किसानों तक ये राशि कब तक पहुंचेगी, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। R9 टीवी के लिए बाराबंकी से सरफराज वारसी की रिपोर्ट। तो एशिया की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी इंफोटेनमेंट सिटी बनने जा रही है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के ठीक आसपास। और इस बात का ऐलान हो चुका है। अब प्रस्ताव पारित होने के बाद इस पर काम करना भी शुरू हो जाएगा, और इस पर यहां गांव वालों ने कैसे खुशी जाहिर की है वो भी आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दे दी है। यमुना एक्सप्रेसवे में 1000 एकड़ जमीन पर ये फिल्म सिटी बनाई जाएगी। मैं इस समय उसी जमीन के आसपास खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर ये फिल्म सिटी बनाना प्रस्तावित हुई है। ये जगह आप देख सकते हैं, ये नारायणा पब्लिक स्कूल है, जहाँ से आगे सेक्टर 21 लगता है, जहाँ पर फिल्म सिटी बनाने के लिए प्रस्ताव शासन ने मंजूर किया है। फिल्म सिटी बनाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे को सबसे बेहतर चुना गया है। हालांकि सरकार ने तीनों अथॉरिटियों से प्रस्ताव मांगा था, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे को फिल्म सिटी बनाने के लिए हरी झंडी मिली है। वजह यह है कि कनेक्टिविटी बेहद अच्छी है। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर जेवर एयरपोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वो बन रहा है। मेरे पीछे आपको दिखाना चाहूँगा, ये यमुना एक्सप्रेसवे है जो कि लखनऊ, आगरा, मथुरा जो फिल्म के हिसाब से बेहतर स्थान है शूटिंग के लिए, उनको जोड़ता है। इसके अलावा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे भी यहाँ पर बना हुआ है जो कि बेहतर कनेक्टिविटी करता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, देखिए सड़कें भी बनी हुई है। तेज़ी से काम शुरू होने के लिए अब सरकार ने बना दी है। सबसे पहले स्थानीय पत्रकार हैं ज्ञानेंद्र जी, इनसे पूछते हैं कि ये फिल्म सिटी बनने के बाद कितना बेहतर विकास आप आते हैं, क्योंकि आप पत्रकारिता करते हैं, जानते हैं क्षेत्र को, किस तरह से तेज़ी से विकास होगा इलाके का। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने यहाँ पे फिल्म सिटी के निर्माण के लिए हरी झंडी दिखाई है, तब से लोगों में काफ़ी उत्साह भी यहाँ नज़र आ रहा है।
और यहाँ पे काफ़ी विकास के पंख लगेंगे और लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसको लेकर के काफ़ी लोग उत्साहित हैं। हमारे पास में ये इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट भी बन रहा है और इधर ये फिल्म सिटी की जब से घोषणा हुई है तब से लोग काफ़ी उत्साहित हैं। अच्छा, इंडस्ट्री भी यहाँ पे बहुत सारी आ रही है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ भी आई हैं और उसमें भी फिल्म सिटी में भी उसके लिए कॉमर्शियल के लिए कुछ ज़मीन रखी गई है। उसके हिसाब से भी यहाँ काफ़ी विकास के और रोज़गार के वो साधन पैदा होंगे। हमारे साथ देखिए तेजी से सड़क निर्माण भी हो रहा है। जैसे ही शासन से प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, आप यहाँ ये सड़क बना रहे हैं, क्या आपको आदेश दिए गए कितनी तेजी से काम करने, क्या कुछ बताया गया है? जल्दी से जल्दी काम मांगा, जल्दी से जल्दी तैयार करो रोड को। ये रोड जो है वो सेक्टर 21 को जोड़ता है, ये सीधा उधर जाता है। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं। भैया आप बताइए, नौजवान हैं, जिस तरह से फिल्म सिटी, एयरपोर्ट और ये एक्सप्रेसवे बने हैं, कितना बेहतर युवाओं के लिए होगा। और ये जो इलाका है वो सेक्टर 21 है, कितने एकड़ में बनेगी? 1000 एकड़ बताई गई है, लेकिन युवाओं के लिए आप कैसे देखते हैं इस फिल्म सिटी को बनाने को? युवाओं में बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है। हमारे यहाँ पे सेक्टर 21 में फिल्म सिटी बने और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे सेक्टर 33 है, उसमें उद्योग के कंपनी सारी चीज़ वहाँ पे आई हुई हैं। वहाँ पे भी तेज़ी से काम चल रहा है और यहाँ पे भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। देखिए, युवाओं के लिए बेहतर अच्छा विकल्प है फिल्म सिटी बनना। एयरपोर्ट, रोजगार बेहद अच्छे होंगे, यहाँ पर साधन बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सेक्टर 21 यहाँ से शुरू होता है और जो सड़क बनाने का काम है वो भी तेज़ी से किया जा रहा है। और शासन से मंजूरी मिलने के बाद फिल्म सिटी का काम अब तेज़ी से होगा, क्योंकि सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिससे क्षेत्र में बेहद विकास होगा। ग्रेटर नोएडा से अकरम खान, R9 TV, उत्तर प्रदेश। यूपी के बुलंद शहर के सूजापुर गांव के लोग गंदगी में रहने को मजबूर हैं। यहां साल के 12 महीने गांव में जल भराव की समस्या बनी रहती है। गांव वालों ने ग्राम प्रधान से लेकर जिला अधिकारी तक सैकड़ों बार शिकायत की, लेकिन गांव के हालात जस के तस ही बने रहे। यह रिपोर्ट देखिए। यूपी के बुलंदशहर के सूजापुर गांव में जल भराव की समस्या पूरे साल रहती है। बरसात में पूरा गांव मानो किसी नदी या नाले में तब्दील हो जाता है। गांव में जल भराव की समस्या इतनी बढ़ गई है कि गांव के लोगों का कहना है कि गांव की पोखर पूरी तरह से भर चुकी है। पोखर से पानी बाहर आता है और गांव के तमाम घरों में घुसता है। गांव के लोग पोखर की मरम्मत के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई भी सरकारी नुमाइंदा गांव की समस्या का समाधान करने को तैयार नहीं है। बुलंदशहर के सूजापुर गांव में R9 की टीम मौजूद है। गांव-गांव हम लोग जाते हैं, गांव की समस्याएं सुनते हैं। इस गांव में भी आए हैं, गांव के लोग साथ हैं, बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि इस गांव में किस तरह की समस्याएं हैं। क्या नाम है? कृष्णा। अम्मा, क्या समस्याएं हैं गाँव में? क्योंकि पानी तो हम बहुत भरा हुआ देख रहे हैं। पानी बहुत भर रहा है, जरा सी भी बारिश पड़े है तो पानी घरन में भर जा है। हमारे तो बच्चे बीमार पड़े हैं, सारे बड़े भी बीमार हैं। कहाँ तक डॉक्टर को देना पैसा, या पानी को कोई समाधान करता ही ना है। तो बारिश तो थोड़ी देर आई, ये बारिश का पानी है या किसी नाले का पानी? थोड़ी देर में तक इतनी बारिश पड़ी है, ये भी तो कोई पता होना चाहिए बारिश कितनी पड़ी है। 1 घंटा बारिश पड़ी, दब के नहीं है, और घर में से पानी उड़ी चो हमने। अच्छा, तो ये हमेशा भरी रहती है? हमेशा भरा, जरा सा पानी पड़े वही भर जा घर में। अच्छा, क्योंकि निकास नहीं है। निकास ना पानी को कंगाई। क्या नाम है? गायत्री। गायत्री जी, ये पानी भरा रहता है, शिकायत करते हैं आप लोग प्रधान से? शिकायत न करें, प्रधान से भी करें, परेशान बहुत हैं, बहुत दिक्कत है। और इतनी दिक्कत है, बच्चे भी परेशान, हम भी परेशान, और भी परेशान। सुनवाई कोई नहीं है? और कोई सुन ही ना रहा, गांव का प्रधान ना कोई। बस वोट मांगने आ जहाँ का पानी कोई ना देखता। तो पूरे गांव में पानी की समस्या? पूरे गांव में ही समस्या पानी की। गांव की तकरीबन आधी आबादी का पोखर के गंदे पानी से पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित है। आपको बता दें कि सूजापुर गांव की आबादी तकरीबन 3000 है। गांव में साल के 12 महीने जल भराव की समस्या रहती है। बरसात का पानी तालाब में ओवर हो जाता है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। बरसात होने के बाद वो पानी सारा घरों में घुसता है। शिकायत करिए आपने? जी, शिकायत मैंने सर डीएम साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन लगाई थी मंगल दिवस में, और एसडीएम साहब के यहाँ भी मैं लगा चुका हूँ एप्लीकेशन। उसके बारे में सर एक टीम आई थी पहले मेरे यहाँ पे, उन्होंने जांच की, उन्होंने कागजों में दिखाया कि सर 28 बीघा का हमारा तालाब है, उसका कोई समाधान नहीं निकला उनके पास। मैंने प्रधान से भी शिकायत की, प्रधान जी इसका कुछ समाधान कराइएगा। उन्होंने भी कह दिया कि मैं इसमें क्या करवा सकता हूँ। उन्होंने सफाई करवा के एक बार उसको अधूरी छोड़ दिया, पूरी सफाई नहीं कराई।
जल भराव की समस्या के लिए ग्रामीण ग्राम प्रधान से लेकर जिला अधिकारी तक शिकायत कर चुके हैं। ग्रामीण R9 टीवी के माध्यम से शासन और प्रशासन से गांव में साफ सफाई की गुहार लगा रहे हैं। सहारनपुर जिले के 2 गांव पीने के साफ पानी को लेकर लगातार तरस रहे हैं। गांव में पीने का साफ पानी न मिलने की वजह से बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। गांव वाले शासन प्रशासन से साफ पानी मुहैया कराने की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। सहारनपुर गंगोह विधानसभा के 2 गांव भारी दिनारपुर और भावसी रायपुर के लोग पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। सहारनपुर के ये 2 गांव ऐसे हैं जहां ग्रामीणों को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल पा रहा है। गांव भारी दिनारपुर में 2008 में लगभग 25 लाख की लागत से स्वजल धारा योजना के अंतर्गत पानी की टंकी लगाई गई थी, लेकिन वो पानी की टंकी भी सफेद हाथी ही साबित हो रही है। गांव में पाइपलाइन बिछी हुई है, लेकिन ग्रामीणों को आज तक टंकी का कोई लाभ नहीं मिल सका है। हालांकि इस मामले में ग्राम प्रधान का कहना है कि 2008 में जब टंकी का निर्माण हुआ था तो ग्रामीणों को बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2008 में टंकी बनने के बाद भी आज तक ना तो इसका कोई कनेक्शन हो पाया और ना ही टंकी पर कोई ऑपरेटर आ पाया। हमारे यहाँ से ये 2008 में स्वजल धारा से टंकी लगी थी और उस टाइम सभी लोगों को बहुत खुशी हुई थी कि हमारे यहाँ अच्छा पानी मिलेगा, लेकिन ये चल नहीं सकी। 2008 से अब तक ये ना तो इस पर कोई कनेक्शन हुआ, ना कोई ऑपरेटर आया अब तक, और ना ही ये पानी की टंकी गांव में चल सकी। गंदा पानी पीने की वजह से लोगों को कैंसर, चर्म रोग, लिवर खराब होना, बुखार जैसी बीमारियां गांव में फैल रही है। तो वहीं सहारनपुर जिले के दूसरे गांव भावसी रायपुर का भी यही हाल है। कई साल पहले स्वजल धारा योजना के तहत केवल नलकूप बनाकर छोड़ दिए गए। गांव में पाइपलाइन भी बिछाई गई, लेकिन उसका भी लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाया। कई शिकायतों के बाद भी गांव की हालत जस की तस बनी हुई है। यहाँ की व्यवस्था इतनी खराब है पानी की कि यहाँ लगभग 15-20 साल में 20-25 आदमी कैंसर से गुजर चुके हैं गाँव वापसी के अंदर। और टंकी का ऐसा है जी, टंकी के प्रयास में बहुत अधिकारी के चक्कर काट लीजिए, नेताओं के चक्कर काट लीजिए, अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय आश्वासनों के। तो वहीं क्षेत्रीय विधायक चौधरी कीरत सिंह को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने दोनों गांवों की समस्या के समाधान का आश्वासन दे दिया। मैंने आला अफसरों से बात की, जल निगम के उत्तर प्रदेश के एमडी से बात की, सहारनपुर के एक्सीएन, सहारनपुर के डीएम से बात करके वहाँ बिजली का कनेक्शन दिलवाना काम और वहाँ जो वाटर टैंक की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरा कराया गया। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जल्दी पूरे गांव को सप्लाई मिलने की शुरू हो जाएगी। पीने के साफ पानी के लिए सहारनपुर के भारी दिनारपुर और भावसी रायपुर गाँवों को और कब तक इंतजार करना पड़ेगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। R9 टीवी के लिए सहारनपुर से मीना चौधरी की रिपोर्ट।